धोखा देता है आदमी को। एजेंसी धोखा देता है, क्योंकि वो बोलता है कि आपका सैलरी ऐसा हो गया, उधर जन्नत होगा, जन्नत में दूध होगा, शहद होगा, जो होगा बहुत बात करता है। यानी बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पर भेज देते हैं अपने पैसा के लिए, आपसे जी। दो पैसा लेता है। जब इधर आदमी भेजेगा तो क्या हाल है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। अभी मैं एक जगह पर आया हूँ और तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। वो ये क्या है, मैं एक दो बंदे को देखा यहाँ पर कुछ कर रहे हैं और वहाँ पर मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ हालात पूछते हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं, कर क्या रहे हैं, हालात जानते हैं और आप तक शेयर करते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो फिर चलते हैं और हम आपको पूरी दिखाते हैं। तो ये रहे हमारे वो दोनों भाई जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। क्या हो रहा है? हम तो अभी इधर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? इधर खजूर का सफाई में भाई आता है और खजूर का कांटे मांटे काटना है, ये काम है बस। अच्छा, हाँ। तो ये फावड़ा लेकर क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये खजूर को घास साफ कर रहे हो? घास मास साफ कर रहे हैं। ये जगह थोड़ा बनाता है, पानी जम जाएगा ना इस जगह पे। अच्छा, के लिए इधर पानी डालता है तो जगह बन जाएगी। तो कहाँ के रहने वाले हो? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान से रहने वाले। और भाई तुम? पाकिस्तान। तुम भी पाकिस्तान के रहने वाले हो? अच्छा, उसको खोल दो उसको खोल दो। अच्छा खोल दो, खोल दो, नहीं तो बोलेगा कोई चोर डाकू तो नहीं है। और सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? तो अभी आप लोग यहाँ पर कैसे, इस कंपनी में एग्रीमेंट पर हैं, वीजा पर आए थे इस कंपनी में नहीं, या फिर कहीं और आए थे? कैसे यहाँ पर आए? हम लोग दूसरी जगह पे आया था कपिल के साथ। अच्छा, घर का डिलीवरी कर रहा था। यानी दूसरे जगह पर आए थे? दूसरी जगह पे आया था। उसने बोला था कि इसने 1800 सैलरी बताया था। अच्छा, जहाँ पर आए थे वहाँ पर 1800 सैलरी बताया था? हाँ। तो जब हम लोग आया तो उसने बोला यार मैं आपको 1500 देगा, करो तुम लोग खुश है तो हमारे साथ काम करो, डिलीवरी काम करो। जो यानी आप यहाँ पर भाग कर आए हैं? हाँ। यानी उस कफिल से भाग कर यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। रीजन क्या है कि 1800 सैलरी पर काम बुलाया था उसने? हाँ। एग्रीमेंट हाँ। 1800 सैलरी का था। फिर उसने बोला कि मैं 1500 देगा। फिर उसके बाद कितने दिनों के बाद बोला 1500 दूंगा? 1 महीना हो गया। यानी एक ही महीने के बाद बोला कि 1500 दूंगा? हाँ। जब तो फिर हो गया ना, 1 महीना पूरा हो गया। अच्छा, तो उसने बोला मैं 1800 नहीं दूंगा, 1500 दूंगा। एक भी तनख्वाह 1800 की दिया था कि नहीं? नहीं दिया। एक भी नहीं दिया था? नहीं दिया। तो यानी एक ही महीने में तुम भाग कर दूसरे यानी इस कंपनी में आ गए? हाँ, फिर छोड़ दिया हम लोग घर जाके। थोड़ा कौन सी गाड़ी चला रहे थे? घर का डिलीवरी कर रहा था। हाउस ड्राइवर थे? हाउस ड्राइवर था। तो यार फिर ये तो गलत है कि आपको बुलाया 1800 में एग्रीमेंट पर और यहाँ 1500 फिर बोला देने के लिए। तो आपने फैसला यही लिया कि भाग कर काम करते हैं? बाहर जाएगा, कोई कपिल ढूंढेगा और कोई जगह पे कपाला हो गया, कोई काम सही मिल गया तो उधर करेगा। अच्छा, ये भाग कर काम करने में क्या फायदा है कफिल? नहीं, कुछ फायदा नहीं है। तावान है, फायदा नहीं है। तावान है, फायदा नहीं है। क्योंकि इधर कोई आदमी बीमार हो जाएगा, कोई मसला हो जाएगा तो आपका मसूल इधर नहीं है। हाँ, ये तो अगर कोई मसला हो जाएगा किधर कहाँ से भेजेगा? अगर ऐसा आदमी भी नहीं भेजेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आदमी होगा वो भी नहीं भेजेगा, कोई मसला हल नहीं करेगा। बिल्कुल ये सही बोले। भाग कर काम करने में कोई फायदा नहीं। सेम लावारिस जिसे बोलते हैं, यानी उसका कोई होता नहीं है। इधर पड़ा रहेगा, आपका कोई वारिस नहीं होगा, कोई वारिसदार नहीं होगा। अगर कोई बीमार हो गया, कोई मर जाएगा तो आपका यानी फायदा किस चीज में है कफिल के अंडर में रहकर काम करने में? अगर आप इधर ही किसी के साथ काम करेगा, उसके साथ रहेगा तो फायदा है। लेकिन कपिल को भी ऐसा नहीं होना चाहिए को आपको 1800 बोलेगा, 2000 बोलेगा। जी, ये तो गलत है कि उसने 1800 बुलाकर 1500 दिया देने को बोला। तो मेरा क्या सवाल है कि ये कफिल के साथ में रहकर काम करने में कफिल के अंडर में फायदा है। और ये जो लोग भाग कर काम करते हैं इसका कोई लावारिस नहीं होता है। बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, कोई पड़े रहोगे, कोई देखने भालने वाला नहीं, दवा भी नहीं मिलने वाला है। अकामा में डट नहीं है तो दवा भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना? जब तक अकामा में डट है तब तक दवा मिलेगा।
तो यानी भाग कर काम करने में ये अच्छा नहीं है, फायदा नहीं है, नुकसान है। हाँ। लेकिन पैसा है शायद, है ना? भाग कर तो काम है। करने में पैसा है। जिधर जाएगा पैसा आप करेंगे। अब हमारा इधर खुशी होगा तो इधर काम करोगा, अगर आज थक गया तो नहीं करोगा, चलो जाएगा दूसरी जगह पे काम करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी सैलरी है? इधर 1700 बताया उसने। यहाँ पर 1700 बताया। एक भी सैलरी उठाए हाँ हैं? नहीं, इधर नहीं उठाया अभी सैलरी नहीं उठाए। हाँ जी। अच्छा, और भाई तुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हो? जी। तो तुम्हारे क्या हालत है, कैसे यहाँ पर आए? तुम भी भाग कर काम कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हमें तो कपिल के साथ में काम कर रहा था। ठीक है। अच्छा, कैसे आए, कहाँ से आए थे? पहले कहाँ पर थे? हम मदीना में काम कर रहे थे। पहले मदीना में आए, एग्रीमेंट पर आए थे कफिल के अंडर में। वो कपिल के अंडर में आए थे, फिर उसने दूसरे सऊदी को दिया कपाले पर। दूसरे सऊदी को दे दिया कफाले पर। जी जी, उसने कपाला उठाया, इकामा नहीं निकाले। ठीक है। यानी जहाँ पर गए थे हाँ, हाँ। उसने बस काम करवा रहा था, काम करवा रहा था, और अकामा नहीं बनाया था। इकामा नहीं बनाया, फिर दूसरे को दिया। यानी तुम्हें ही दूसरे के पास उस कफिल ने भेज दिया। हाँ, दूसरे को दिया, दूसरे को कपाला भी दिया। ठीक है ना। तो फिर हाँ। 3-4 महीने उसके साथ काम थोड़ा किया। तेज बोलो। दूसरे कपिल के साथ 3-4 महीने काम किया। अच्छा, ठीक है ना। शावल चला रहा था उसके साथ, 2000 सैलरी था। तो वो 2000 सैलरी नहीं दे रहा था, वो 1600 दे रहा था। कभी कभी दिल अच्छा हुआ था तो सही दे रहा था, दिल अच्छा नहीं हुआ था तो कुछ नहीं दे रहा था। यानी कौन सा जो फर्स्ट में आए थे जिस कफिल के पास, वो नहीं, यानी जहाँ पर वो भेजा था वो उस कफिल, भेजा था। यानी तुम्हारे कफिल ने जहाँ पर भेजा था। हाँ, हाँ। अब पहले जहाँ पर आए थे किस काम में आए थे? जो हाँ, तुम्हारा कफिल था पहले फर्स्ट, भी शेवल ऑपरेटर में आया। सेवल में आए थे, तो तुम्हारे कफिल ने दूसरे सऊदी के पास भेज हाँ, दिया। दूसरे के पास भेज दिया। तो वो कफाला ले लिया था। हाँ, वो कपाला ले दिया। तो उसने कौन सा काम करवा रहा था? यही सेवल ही? हाँ, शावल का चला रहा था मैं उसके साथ। अच्छा, तो उस वहाँ वो सैलरी कितना देता था? वो सैलरी 2000 रुपये इत्तेफाक हुआ था उसके साथ, अच्छा, मगर वो नहीं दे रहा था 2000। 2000 नहीं दे रहा था, नहीं कितना दे दे रहा था? वो 1600 दे रहा था, और ड्यूटी उसका लंबा था। अच्छा, ड्यूटी लंबा था। ड्यूटी तो फिर यहाँ पर आने की रीजन क्या है, ये भाग कर यहाँ काम पर करने मैं की? आया था शरीके में, दूसरे शरीके में। हैं? दूसरे शरीके में मैं आया, उसने मेरे से टेस्ट लिया कर टेस्ट पास हो गया। उसने बोला कि कपिल ने बोला कपाला करो। ठीक है ना। तो कौन से कफिल ने बोला? जहाँ पर दूसरा जो कफिल के पास गए थे हाँ, जो दूसरे उसने बोला कफाला कर लो। उसने बोला कपाला करो। यानी जहाँ फर्स्ट बार आए थे उसने भी हटा दिया, दूसरे के पास भेजा। हाँ। फिर जब दूसरे कफिल के पास गए उसने भी बोला कि जाओ कफाला ले लो, जाओ कफाला यानी उसने भी हटा दिया। हाँ, इकामा भी नहीं निकाला मैंने। यानी अकामा भी नहीं निकाला। अकामा में डेट है कि नहीं है? इकामा में डेट खत्म हो गया अभी। तो मैंने उसको बोला इकामा निकालो। अच्छा, तो उसने बोला कि 8000 रियाल दे दी। मैंने बोला मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, 8000 रियाल किधर से दूँ? यानी अकामा बनाने के लिए 8000 मांग रहा था। ठीक है। यार तो फिर उसने बहुत, बोला कि- ये तो बहुत एक मजदूर के साथ बहुत ये ज्यादती है, जो कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसीलिए इधर भाग कर आ गए। नहीं भाग कर नहीं आया। उसने बोला कपाला करो, मैं इधर आया दूसरी कंपनी में, उसमें टेस्ट दिया। यानी उसने बोला कि कफाला कर लो, जाओ देखो कहीं मिल रहा है तो कफाला ले लो। हाँ। तो इसीलिए तुम मतलब कफाला के ढूंढ में इस कंपनी में आ गए हो। हाँ, हाँ। अगर मिल जाता है कफाला तो मतलब करने लगोगे। हाँ हाँ, लाजमी करना पड़ेगा ना। बहुत ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक मजदूर के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं ये लोगों ने, कि बुलाते हैं कितने पर, पीछे ही रहो यार, कितनी ज्यादती है ये चीज़ कि कफिल लोग बुलाते हैं कितने में और सैलरी में, और देते कितना है। हर कोई इस तरीके से नहीं होता है। बहुत 70% कफिल में इंसानियत भी होती है, लेकिन 30% लोगों में इंसानियत नहीं होती है यार। किस तरीके से बुलाते हैं कितने में और देते हैं कितने में। तो इसीलिए लोग, हमारे जो भी इंडिया पाकिस्तान के लोग होते हैं, भाग कर काम करना पड़ता है। क्या करें, ज्यादती करते हैं। कभी सैलरी कम कर देते हैं, तो कभी काम चेंज कर देते हैं, कभी मुश्किलात में डाल देते हैं। बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आती हैं। तो बाहर रहना अच्छा भी है और अच्छा भी नहीं है इस तरीके से। लेकिन मैं डीमोटिवेट मैं किसी को करना नहीं चाहूँगा। जो भी किसी बाहर कंट्री में आना चाहेंगे, मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा कि लोग बोला कि अपने तो खुद वहाँ पर कमा रहे हैं और लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, यानी सोच रहे कि ना आए। तो यार हम आप तक शेयर करना ये चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लोग कितनी मुसीबतों से झेल कर काम करते हैं और सैलरी उठाकर अपने इंडिया में भेजते हैं।
तो इन दोनों भाई के हालात वही थे, दोनों के ही, है ना भाई? ऐसे दोनों के ही वही हालात है। दोनों ने कफिल के पास आया और दोनों के कफिल ने हटा दिया। हटाया नहीं, अगर कहा जाए कि हटना ही पड़ा, उसे हटाना ही कहेंगे, क्योंकि जब सैलरी नहीं दे रहा है तो इंसान क्या करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरे जगह पर आकर काम कर रहे हैं। और अभी नियम चल गया है कि कफाला ले सकते हो। तो ये दोनों भाई आकर दूसरे कंपनी में, इस कंपनी में आकर काम कर रहे हैं। और ये अगर कफाला मिल जाता है तो दूसरे जगह काम करने लगेंगे, है ना? अभी ऐसा बात करो, किसी को कपिल के साथ कोई जगह होगा या कोई किसको अच्छा जगह मालूम होगा? अच्छा ठीक है, मैं तो कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा अगर कोई कंटेंट में है, मेरे कांटेक्ट में है तो मैं बताऊंगा कि कोई अगर कफाला ले लेता है तो। चलो ठीक है। तो यानी भाग कर काम करने में अच्छा नहीं है ना? अच्छा नहीं। अच्छा, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस चीज के बारे में? मैं लोगों को ये कि मतलब भाग कर काम करने में कैसा है? मैं लोगों को ऐसा मैसेज देता हूँ ना, जब पाकिस्तान से या इंडिया से आया था, एजेंसी के साथ, एजेंसी बहुत धोखा देता है आदमी को। एजेंसी धोखा देता है, क्योंकि वो बोलता है आपका सैलरी ऐसा हो गया, उधर जन्नत होगा, जन्नत में दूध होगा, शहद होगा, जो होगा बहुत बात करता है। यानी बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पर भेज देते हैं अपने पैसा के लिए, आपसे 2 पैसा लेता है। जब इधर आदमी भेजेगा तो 100 में तकरीबन 50 आदमी सही होगा। अभी ये हालातों में 50 आदमी खुश होता है, 50 खुश नहीं होता नहीं। है। मेरा आखिरी संदेश, मेरा सवाल ये है कि लोगों तक क्या भेजना चाहते हो, कि मतलब क्या ये भाग कर काम करने में बेहतर है कि कफिल के साथ? बेहतर नहीं है, कफिल के साथ काम करने में बेहतर है। कपिल के साथ काम करना अच्छा है। नहीं, अच्छा है अगर 100-200 कम भी कर दे रहा है तो उस इंसान को करना क्या चाहिए कि अपना एग्रीमेंट पूरा कर ले, उसके बाद वो जाना चाहे खुद जाना चाहे चला जाए, है ना? फिर वापस दूसरी जगह चले जाओ। तो यानी आखिरी संदेश यही है कि किसी तरह अपना एग्रीमेंट पूरा कर लो 2 साल का। अगर नहीं जम रहा है तो इस तरीके से भाग कर काम करने में कोई लावारिस नहीं होता है। लावारिस नहीं होता है, बहुत मसले आ जाता है ना ये सऊदी का। तो दोस्तों आखिरी संदेश यही है कि अगर आपको कफिल से प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने भी आए कि बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं उन बंदों के साथ। तो आखिरी संदेश यही है कि अगर कफिल से प्रॉब्लम है तो प्लीज भाग कर काम मत करिए। इसकी रीजन यही है कि कोई लावारिस नहीं होता है, आप बीमार हो जाओगे, ऐसे पड़े रहोगे, कोई देखने भालने वाला नहीं है। इसलिए कि अकामा में डेट नहीं होगा तो आपको हॉस्पिटल में एंट्री भी नहीं लेगा, है ना? यही है ना? सही बात है। हॉस्पिटल में एंट्री भी नहीं लेगा, और अगर एंट्री नहीं लेगा तो फिर यार दवा कैसे करोगे? इस तरीके से बहुत सारी वजूहात होते हैं, है ना? सही बात। कफिल से भाग कर काम करने की। तो आप प्लीज, अगर आप लोग मंगवाएगा तो बाहर नहीं जा सकता है, जुर्ता भी पकड़ कहीं भी, यानी वो कंपनी से बाहर भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकता। और कभी कभी पुलिस भी कंपनी में आ जाती है ना, आ जाती है, कंपनी में आ जाती है। अगर इस तरीके से पकड़ लेगी कि ये इंसान भाग कर काम कर रहा है कभी से, तो वो लेके जाएगी और बंद कर देगी। तो यार मेरा यही संदेश है आप लोगों से, आखिरी मैसेज है, और इन भाइयों का भी है कि अगर कफिल पसंद नहीं है तो फिर कर लो, किसी तरह एग्रीमेंट पूरा कर लो और भाग कर मत जाओ कहीं पर और काम करने के लिए, और चले जाओ 2 साल पूरा करके खुरुज, फिर आओ दूसरे जगह, तो ये बेहतर होगा। तो फिर हम वीडियो के एंड करते हैं, और भाई लोग आप लोग भी सलाम वगैरह कर लो, फिर हम वीडियो के एंड कर देते हैं। बाय सलाम। तो फिर दोस्तों हम वीडियो के एंड करते हैं। हम कुछ हालात सऊदी अरबिया में लेबर लोगों का आप तक शेयर कर दिया है। शायद हमारे इस वीडियो से कुछ लोगों को पसंद आ जाए, कुछ लोग को एक सीख मिले, सबक मिले कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। तो फिर हम वीडियो के एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।